ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इनगल्फिंग कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, और साथ में नॉर्मल इनगल्फिंग पैटर्न के कंपैरिजन में जो इनगल्फिंग कैंडल विद विक रिजेक्शन होता है ये क्यों बेहतरीन होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बात करी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखिए। और उसके बाद ये पार्ट होने वाला है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, 5 मिनट्स का चार्ट लेना है। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है चार्ट में स्पेंड करने के लिए और आप 7-8 घंटे पर डे दे सकते हैं, तो आप 5 मिनट्स का कैंडल, यहाँ पर कैंडल जो है वो आप पिक कीजिए। और अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसके पास टाइम की कमी है तो उनके लिए है 30 मिनट्स का चार्ट। सिंपल सा 5 मिनट्स उन लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं और 30 मिनट्स उन लोगों के लिए जो लंबे समय पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन जो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव लगी मुझे वह है 5 मिनट वाली, जिसमें आपके सामने मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये चीज़ जो है एक्यूरेट काम भी करती है बहुत अच्छे से। 30 मिनट्स में भी ये काम करता है लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर 5 मिनट्स में काम करता है। और उसके बाद आपको लेने हैं 3 मूविंग एवरेजेस। कौन कौन से? पहला है 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तीसरा है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए मेरे सामने 3 मूविंग एवरेज हैं। कौन कौन से करेंसी पेयर्स में आपको ट्रेड करनी है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सेटअप समझ लेते हैं। देखिए सेटअप के लिए सबसे पहले आपके सामने तीनों मूविंग एवरेजेस ये स्लोपिंग में होने चाहिए। सबसे पहले 200 पीरियड का, उसके बाद 50 पीरियड का और उसके बाद 20 पीरियड का। मतलब एक डायरेक्शन में मूव करते होने चाहिए, वो भी स्लोपिंग में। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक स्लोप दिख रहा है, मतलब एकदम से क्रैश नहीं है और नहीं एकदम से ऊपर लिफ्ट हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको देखना है प्राइस इन तीनों मूविंग एवरेज से नीचे हो या फिर अप ट्रेंड के लिए इससे ऊपर हो। और उसके बाद फिर आपके सामने पहचानना है जो एनगल्फिंग कैंडल है वो। अब उसमें 2 एनगल्फिंग कैंडल मैंने आपके सामने बताया। एक था नॉर्मल एनगल्फिंग कैंडल, दूसरा था एनगल्फिंग कैंडल विद विक रिजेक्शन। अगर आप नॉर्मल एनगल्फिंग कैंडल पर ट्रेड करते हैं आपको विन रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वहीं एक विक के साथ जो एनगल्फिंग है कैंडल उसमें ट्रेड करते हैं आपको इसका विन रेट कमाल का मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 पीरियड्स का, उसके बाद 20 पीरियड्स का, और प्राइस होना चाहिए उससे नीचे, मतलब सबसे नीचे प्राइस होगा और उसके बाद बाकी जो है स्लोपिंग डायरेक्शन में डाउनवर्ड आपके मूविंग एवरेजेस होंगे। ऐसे इसका रिवर्स होगा अप ट्रेंड में। और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है। देखिए एंट्री कहां पर होगी हमारी? केवल 5 मिनट का कैंडल है यहाँ पर। एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस विक के ऊपर, और हम जाएंगे केवल 1:1। इस स्ट्रैटेजी में आप 1:1 पहला टारगेट रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको ट्रेल करना इट्स कंप्लीटली अप टू यू, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं निकाले जाते, तो इसलिए अगर आप 30 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपके सामने स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा उस हिसाब से, तो आप वहां पर 1:2, 1.5 या 2 जा सकते हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि इस स्ट्रैटेजी में वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपके सामने केवल एक ही सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो है 1:1। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड तो ज्यादा होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है फर्दर। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको सारी एनालिसिस भूल जानी है। ना तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है और ना ही डेली कैंडल देखना है, ना ही 4 आवर्स कैंडल देखना है, कुछ नहीं देखना है। सिंपल सा आपके सामने 5 मिनट का चार्ट निकालना है। आप 4 या 5 जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनको आप एक स्क्रीन पर लगा लीजिए, और जहां पे भी आपको ये सेटअप मिलता है 5 मिनट्स कैंडल में, आपको सीधे एंट्री मारनी है। यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल है, आपको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना है क्लोजर के बाद। जैसी कैंडल क्लोज होती है उसके बाद तुरंत अगले सेकंड आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। और पहले आप स्टॉप लॉस सेट कीजिए और टारगेट रखिए केवल 1:1 का। अब जहां पर 1:1 होता है वहां पर आपका विन रेट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल बनने के लिए केवल रिस्क टू रिवॉर्ड ही ज्यादा होने से फायदा नहीं है। अच्छी बात है अगर आप 1:1 से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पैसे कमाने मार्केट से, तो आपको आपका विन रेट अगर ज्यादा है, मान लेते हैं आप 10 ट्रेड लेते हैं और 10 में 9 बार आप विन करते हैं,
तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:1 भी है फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं। इसलिए एक फास्ट एग्जीक्यूशन वाली ट्रेडिंग है, इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा चार्ट पे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो ऑफिस करते हैं या घंटों बाद चार्ट देखते हैं, नहीं, उनके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप आधे घंटे में देखना चाह रहे हैं वो भी काम करती है, लेकिन उसमें आपको इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये एक स्कैल्पिंग है, इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा इस पैटर्न को फॉलो करना है और ये गेम अगेन एंड अगेन खेलते रहना है। एंट्री, टेक प्रॉफिट, 1:1, स्टॉप लॉस, हिट होता है उसके बाद मार्केट से निकल जाओ, अगला सेटअप देखो। अब इसका विन रेट कितना स्ट्रांग है मैं आपको दिखाता हूँ। जो कंडीशन आपके सामने है वो ये होनी चाहिए जो मैंने बताई, स्लोपिंग में आपके मूविंग एवरेजेस होना चाहिए, उसके नीचे प्राइस या उससे ऊपर प्राइस, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको चार्ट में रैंडमली हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ चार्ट को लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये चार्ट का एंड है, ठीक है। यहाँ से अब मैं पास्ट में चलता हूँ कि कहाँ कहाँ हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली थी, और कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। प्राइस बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए इन मूविंग एवरेजेस से। देखिए यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर तो गैप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर गैप कितना कम है इस एरिया में। तो आपको मूविंग एवरेजेस में गैप कम दिखना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेजेस अभी एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सटेंडेड मार्केट में इन करेंगे, भले ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती, ये तो आपको पता है। तो इस सिचुएशन में आपके लूजर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एक दिन में हो सकता है आपको 4, 5 या 10, 12 ट्रेड मिल जाए एक ही करेंसी पेयर में। सिंपल सा रूल फॉलो करना है आपको, 1:1, ग्रीडी नहीं होना है। मार्केट आपकी तरफ जा रहा है तो 1:1 लेके निकल जाइए, यानी कि मार्केट भले ही उसके बाद 50 पॉइंट और नीचे चले जाए, लेकिन आपने जो प्रॉफिट था वो ले लिया। और जो ये विक है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कि न्यूज़ वाले इवेंट में ऐसा होता है कि बहुत लंबी सी विक आती है, तो बहुत लॉन्ग विक होगी तो आपका 1:1 टारगेट भी अचीव नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कीजिए जो कैंडल है पूरा विक वाला कैंडल, ये 10 पिप से बड़ा ना हो। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 17 पिप का कैंडल है, तो इतने बड़े कैंडल पर आप ट्रेड ना करें, रिस्की होता है। और ये जो इवेंट है ये न्यूज़ वाला इवेंट है आज का, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी हो, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसा ही हो, लेकिन 10 पिप से बड़ा अगर नहीं होता है तो आपके विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब चार्ट में हम सारे पैटर्न ट्राई करते हैं जहां पे भी ये 2 पैटर्न आपको मिलते हैं। अब मैं यहाँ से पास्ट में चलूंगा, लगभग 20-25 दिन की हिस्ट्री आपके सामने देखता हूँ, जहां जहां पर आपके सामने ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुए हैं, जिसमें इनगल्फिंग, नॉर्मल इनगल्फिंग जो है कन्वेंशनल, जिसमें लंबी विक नहीं है, और दूसरा जो लॉन्ग विक है, इन दोनों में आप रिजल्ट देखिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप अपने नजरों में बिठा लीजिए। केवल 5 मिनट का चार्ट आपके सामने होता है, तो आपको एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करना होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से करेंसी पेयर में ये बेहतरीन काम करता है। ऑलराइट, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहां पर दिख गया। एंट्री, स्टॉप लॉस और 1:1, बस। मार्केट उसके बाद बहुत ज़्यादा गया है। अगर आप ट्रेल करना चाहें तो वो आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेल नहीं करता, जहां पर मैंने फर्दर एनालिसिस करी हुई है, घंटों टाइम वेस्ट कर रखा है एनालिसिस में। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इस सिचुएशन में आपके सामने हो सकता है 1:50 से भी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसके पीछे आपने घंटों की मेहनत करी होगी, लेकिन जब आपने चार्ट को आइडेंटिफाई करने में अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करा है, सिंपल सा ये जीरो सम गेम खेलना चाह रहे हैं आप, तो आपको नहीं पता कि मार्केट और कितना आगे जाएगी। इसीलिए केवल 1:1 का टारगेट रखिए अगर आपके सामने कोई भी एनालिसिस नहीं है तो। और वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आपके सामने केवल इस पैटर्न पर आप खेलते हैं, तो इसमें भी आप लॉन्ग रन में विनर होंगे। अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं तो फिर आपके सामने आप टारगेट बढ़ा सकते हैं उसका। फिलहाल मैं केवल 1:1 लेके चल रहा हूं।
एनगल्फिंग पैटर्न है यहाँ पर नॉर्मल और स्लोपिंग अप। वन इज टू वन। इससे पहले एक और पैटर्न मिला है यहां पर, जस्ट पहले इससे, एनगल्फिंग 1:1। अभी तक जितने भी हमने ट्रेड लिए हैं सारी विनर हैं। अब यहाँ पर ये एंट्री बन सकती थी, लेकिन हमारे सामने कॉन्फर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर कन्फर्मेशन आया तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज में एनगल्फिंग कैंडल तो मिला है हमें, लेकिन उस टाइम पर मूविंग एवरेजेस थे वो कहीं ना कहीं स्लोपिंग एक डायरेक्शन में नहीं, तो ये एंट्री नहीं मानी जाएगी। अब देखिए इस एक्सटेंडेड मार्केट में अगर आप एंट्री बनाते हैं थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पर इतनी दूर आप ट्रेड ना करें। उसके लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल है, दिस वन। आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा और 1:1 लेके चलते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी हिट हो गया है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में स्कैल्प करना अवॉइड करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत दूर है। रेदर देन मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट करते हैं, उस डायरेक्शन में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर इस एरिया में मुझे कोई एनगल्फिंग कैंडल मिलता है तो मैं इस ट्रेड को मिस नहीं करूँगा, आंख बंद करके ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जी हाँ, यहां पर देखिए वन इज टू वन आराम से हिट हो रहा है। यहां पर दो एंट्री बन रही है आपकी। देखिए पहली एंट्री यहीं पर है, लेकिन पहली एंट्री आई बिलीव ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज स्लोपिंग डायरेक्शन में नहीं थे। एंड नहीं, दूसरी एंट्री भी हम यहाँ पर नहीं बना पाएंगे क्योंकि जब यहाँ पर प्राइस था तो मूविंग एवरेज स्लोपिंग डायरेक्शन में नहीं थे। उस टाइम पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज मिड में था, तो ये एंट्री नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए दिस वन, मूविंग एवरेज है एक के ऊपर एक, एंट्री 1:1। विनर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं तो एक लूजर ट्रेड भी ले लेते हैं, दिस वन। इसमें एंट्री आपकी यहां पर होगी और 1 सेकेंड, आई थिंक ये लूजिंग ट्रेड है। 1 सेकेंड, यहां पर अगर हमारी एंट्री होती है क्योंकि ये भी इनगल्फिंग कैंडल है बिलीव, थोड़ा जूम करके हम देखते हैं क्या ये इनगल्फिंग है या नहीं है। जी हाँ, विक बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी सी विक है क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको रेकमेंड भी नहीं करा क्योंकि इसमें विक जो है बहुत यहीं पर है, पुराने कैंडल के क्लोजर के आसपास ही है, तो इसको मैं उस कैटेगरी में डालता भी नहीं जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि जो एक्चुअल विक रिजेक्शन है उसमें देखिए एक लॉन्ग विक होती है पीछे, तो इसको मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा अभी फिलहाल। हाँ, ये पैटर्न देखिए दिस वन, बेहतरीन पैटर्न है। एंट्री विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस और 1:1। यहाँ पर भी एक अच्छा सा स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है प्राइस,
और यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री, स्टॉप लॉस और 1:1। और गाइज इसमें मैंने कोई भी टाइम फ्रेम का फिल्टर नहीं लगाया है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे ट्रेड ऐसे टाइम पे मैं देख रहा हूँ जिस टाइम पर वॉल्यूम बहुत कम होता है मार्केट में, जैसे रात के 11-12 बजे के आसपास इंडियन टाइम के हिसाब से, या मॉर्निंग में 4-5 बजे। तो उस टाइम को मैंने फ़िल्टर लगाया ही नहीं अभी तक। अगर आप उस टाइम को फ़िल्टर लगा देंगे तो आपके जो विनिंग और आपका जो विन रेट है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और वैसे भी आप कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी चल रहा है। अभी तक कोई भी लूजिंग ट्रेड मैंने अभी तक आपके सामने लाइव देख रहा हूँ मैं। 28 मार्च में जा चुके हैं हम, और ये केवल एक ही मैंने चार्ट पैटर्न उठाया है। आप मल्टीपल चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं एक साथ। यहाँ पर देखिए बेहतरीन सेटअप, एनगल्फिंग कैंडल, विक भी लंबी है, उतनी छोटी है नहीं, देख सकते हैं, और स्लोपिंग डायरेक्शन में है। और प्राइस जो है आसपास है, देखिए इसके यहाँ से एक्सपेंड हो रहे हैं। प्राइस जो है मूविंग एवरेज का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पर दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस 1:1 आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे भी इनगल्फिंग कैंडल है ये, लेकिन इसमें लॉन्ग विक नहीं है। मैं अगेन बोलूँगा कि जहाँ पर विक लंबी होती है वहाँ पर आपका विन रेट बढ़ जाता है, लेकिन विक जहाँ छोटी होती है तो वहाँ पर ट्रेड लेना इज लाइक आपके फेवर में जाने के चांसेस कम होते हैं, अनटिल और अनलेस कि आपने मार्केट में रिसर्च करी हो। यहाँ पे भी विनिंग ट्रेड है ये। एक और इनगल्फिंग कैंडल, हेयर, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट आराम से हिट हो रहा है। यहां पर देखिए मल्टीपल एंट्रीज हैं। ये फुल इनगल्फिंग तो नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको यहां पर एंट्री मिल रही है, देखिए दिस वन, स्टॉप लॉस, टारगेट। आपका स्टॉप लॉस केवल एक कैंडल का रखना है आपको 5 मिनट में, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं झेल सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग है। यहाँ पर इमोशनल बनना ही नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा एक गेम खेलना है आपको। ये चार्ट पैटर्न पहचानना है, इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए कि मूविंग एवरेज एक डायरेक्शन में हो, स्लोपिंग, और उसके बाद इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है, दैट्स इट। जैसे ही फॉर्म होता है उसके अगले सेकंड में आपको जो है क्लोजर के एंट्री मारनी है, स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना है और भूल जाना है। क्लोज होता है ट्रेड, उसके बाद अगला सेटअप देखना है, सेम वैसा ही। ना तो कोई रिस्क टू रिवॉर्ड और ना ही कोई तगड़ी सी एनालिसिस, सिंपल सा गेम खेलना है और विन रेट आपके सामने है। लगभग 100% का विन रेट अभी तक इस स्ट्रैटेजी ने दिया है। और अगर मैं बैक टेस्टिंग की बात करूं तो लगभग हमने 15 से 20 ट्रेड ले चुके हैं हम। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी थी यहाँ पर, केवल इस पैटर्न को पहचान कर, और 12 के 12 विनर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 100 ट्रेड भी करेंगे तो 100 के 100 विनर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। यहाँ पर अगर आप 90% भी आपके सामने एक्यूरेसी आ रही है, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 80% भी आ रही है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में अगर आप सही टाइम फ्रेम में करेंगे, टाइम फ्रेम कौन सा पिक करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप ट्रेड करें या तो लंदन सेशन में, जिसमें आप प्री लंदन भी कर सकते हैं, नहीं 12 बजे के आसपास कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, और शाम को
6 बजे से मैक्सिमम 10 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके विनिंग चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड ना करें क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। और कौन कौन से करेंसी पेयर में आपको ट्रेड करना है, तो उसके लिए मैं आपको मेजर करेंसी पेयर जो है रेकमेंड करूंगा, जिसमें यूरो यूएसडी आता है, पाउंड डॉलर है और ऑजी डॉलर है, यूएसडी जेपीवाई है, एनजीडी यूएसडी है और यूएसडी कैट है ये। और इसके अलावा आप इंडिसीज में आप नैस्डैक पर कर सकते हैं ट्रेड और गोल्ड पर कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान में देना होगा इनमें से स्प्रेड किस में आपका ज़्यादा है, क्योंकि आपको जो ब्रोकर चाहिए इसके लिए वो टाइट स्प्रेड वाला चाहिए। आपका ब्रोकर जो भी है उसमें आप ECN अकाउंट खोलिए, उसमें जो आपका स्प्रेड है वो बहुत कम होता है और आपको कमीशन देना होता है। तो कमीशन आप दे दीजिए, क्योंकि कमीशन तो आप लॉट के हिसाब से देंगे, ठीक है। और 1:1 में भी आप थोड़ा सा 1:1 से बढ़ा के रखिए उसको, ताकि आपका कमीशन और स्प्रेड कवर हो, ठीक है। तो 1:1.1 का रखिए आपका प्रॉफिट टारगेट हर ट्रेड में, ताकि आपका जो कमीशन और जो आपका स्प्रेड है वो कवर हो सके, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है, सिंपल से स्ट्रैटेजी है, कोई एनालिसिस नहीं करनी है। चार्ट आपके सामने रखिए, मल्टीपल विंडोज में आप लगा लीजिए और इस मूविंग एवरेज को सेट कीजिए और सिंपल सा देखिए, जहाँ पर भी आपको ये पैटर्न फॉर्म होता है वहाँ पर एंट्री के लिए झिझकना ही नहीं है, सिंपल सा। लेकिन रिस्क आप उतना ही लीजिए जितना आपको हर ट्रेड में लेना चाहिए, दैट इज केवल 1%, मैक्सिमम 2%। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो आप 1% से भी आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आई होप आपको पसंद आई होगी और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ।